फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और हम लेकर हाजिर हैं ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज की पार्ट 6 को। तो अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखे बिना वो एग्जाम बिल्कुल नहीं दें, क्योंकि इसमें है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके कई एग्जाम में रिपीट भी हो चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी इनके आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं अपने ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आज हम ले रहे हैं इस पार्ट में, वो है द फेमस स्पीशीज ऑफ द ट्री सुंदरी इज फाउंड इन। कौन से फॉरेस्ट है उसमें ये सुंदरी ट्री जो है वो पाया जाता है। बहुत ही फेमस ये पेड़ है, ये पाया जाता है आपका मैनग्रूव फॉरेस्ट पर। इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो मैनग्रूव फॉरेस्ट होते हैं वो बेसिकली आपके जो स्वाम्पी या फिर जो मार्शी लैंड पर कोस्टल एरियाज के आसपास जो भी आपके फॉरेस्ट बनते हैं उनमें ये पाए जाते हैं, क्योंकि इनके पास एक क्वालिटी होती है कि ये पानी के अंदर भी इनकी जो रूट्स हैं वो सांस ले सकती हैं, ऑक्सीजन ले सकती हैं। ओके, तो सुंदरी ट्रीज जो है वो आपके पाए जाते हैं मैनग्रूव फॉरेस्ट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज माइंड इन ओडिशाज बादाम पहाड़ माइंस। आपको पता होगा कि जो बादाम पहाड़ माइंस हैं वो आपकी कहाँ है, उड़ीसा में है। और उड़ीसा जो है वो आपकी आयरन ओर में लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। ओके, इंडिया का लार्जेस्ट आयरन ओर है वो उड़ीसा में ही प्रोड्यूस किया जाता है। तो आयरन ओर के क्या क्या नाम होते हैं, वो आपके होते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, ये सारे आपके आयरन ओर के नाम है। तो इसमें से आयरन ओर किसको हम बोलते हैं, हेमेटाइट को बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हेमेटाइट। ओके, मूसी एंड भीमा आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर। कौन सी रिवर की ये ट्राइब्यूटरीज हैं, तो ये है हमारी ट्राइब्यूटरीज कृष्णा रिवर की। इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मूसी, भीमा, इनके अलावा और कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज हैं कृष्णा रिवर की, तुंगभद्रा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है ये भी, तुंगभद्रा। इसके अलावा घटप्रभा। ओके, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी क्या है वो, मालप्रभा। तो आपको इनके अलावा भी ये ट्राइब्यूटरीज भी याद रखनी है, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा, घटप्रभा एंड मालप्रभा। Which of the following biosphere reserves was first established by the government of India? तो सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का कौन सा है, सबसे पहले क्या स्टैब्लिश हुआ था, वो हमारा स्टैब्लिश हुआ था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो बेसिकली है आपका 3 स्टेट्स का एक तरीके से में इसका एरिया फैला हुआ है, केरला में भी एंड तमिलनाडु में भी और कर्नाटका में भी। ओके, तो 3 स्टेट्स में ये एरिया फैला हुआ है और ये आपका वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का जो कॉन्फ्लुएंस है लगभग आपका ये वहां पर है और बहुत ही पुराना है। अराउंड 1986 के अराउंड इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। नेम द पैसेज विच इज यूज्ड बाय द पिलग्रिम्स इन उत्तराखंड फॉर द कैलाश मानसरोवर यात्रा। कौन सा पास है वो, लिपुलेख पास। तो लिपुलेख पास है जो कि आपका कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यूज किया जाता है। और ये जो लिपुलेख जो आपका पास है वो एक तरीके से आपका इंडिया का जो यूके है और जो चाइना का तिब्बत है और जो नेपाल है वो तीनों का जो एरिया है वो कवर करता है। जो इसका सदर्न पार्ट है इसका वो नेपाल के द्वारा इस पर अपना अथॉरिटी दिखाई जाती है। तो कौन सा पास है वो हमारा लिपुलेख पास। द नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन। नंदा देवी पीस हमारी कहाँ लोकेटेड है, उत्तराखंड में। ओके, नंदा देवी जो है वो आपकी 2nd हाईएस्ट पीक है इंडिया की। ओके, अगर हम 1st हाईएस्ट पीक की बात करें तो उसे हम कंचनजंगा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें, अगर हम पीओके को भी अगर इसमें हम काउंट करते हैं तो हमारा जो माउंट केटू है वो हमारी हाईएस्ट पीक है, नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे हमारी कौन सी है, कंचनजंगा है। एंड नंबर 3 पे हमारी कौन सी होगी, नंदा देवी होगी। ओके, लेकिन अगर हम पीओके को काउंट नहीं करते हैं, K2 को काउंट नहीं करते हैं, तो ये हमारी 2nd हाईएस्ट पीक है। और कहाँ पर सिचुएटेड है ये, उत्तराखंड में। बगलीहर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो बगलीहर बहुत ही फेमस डैम है जो कि किस रिवर पर सिचुएटेड है आपका, वो है आपका चेनाब पर सिचुएटेड। ओके, और कहाँ पर है ये, जम्मू एंड कश्मीर में। ये इंडस, चेनाब, सतलज, रावी, ये तीनों जो रिवर्स हैं वो किसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, इंडस की ही ट्राइब्यूटरीज हैं। इसके अलावा सतलज पर भी एक ही बहुत फेमस डैम है सिचुएटेड, क्या नाम है उसका, भाखरा नांगल
डैम, ये भी बहुत फेमस डैम है और इसने बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी पंजाब हरियाणा साइड की वो उसने दूर करी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस कनेक्ट्स तवांग विद लाहसा? तवांग आपका क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो कि कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। एंड लासा जो है वो आपका तिब्बत में है, मतलब कि जो चाइना का ऑटोनमस रीजन है वहां पर है। तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच को जो कनेक्ट करता है उस पास को हम क्या बोलते हैं, तो वो पास है हमारा बमला पास। ओके, इसके अलावा जो भी हमारे ये चंकन पास है, हुपंगन पास है या जो कुमजुआंग पास है, ये तीनों जो पास है वो आपके इंडिया और जो म्यांमार जो है आपका बॉर्डर वहां पर आपके ये तीनों पास है। इंडिया में भी क्या, अरुणाचल प्रदेश, तो ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर के बीच में ये पासेस है। सिर्फ तवांग और लासा जो है वो आपका इंडिया और चाइना यानी कि तिब्बत के बीच में है। इज द हिमाचल प्रदेश इज फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन? हिमाचल प्रदेश का कौन सा फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है? रोहतांग पास। रोहतांग पास आपका बहुत ही फेमस है, आपने बहुत सारा नाम सुना होगा। ये आपका बेसिकली कनेक्ट करता है, हिमाचल प्रदेश की बहुत ही फेमस है कुल्लू वैली, कुल्लू मनाली लोग घूमने भी जाते हैं, तो ये जो कुल्लू वैली है उसको कनेक्ट करता है विद द लाहुल एंड स्पीति वैली। ओके, ये आपको याद रखना है, लाहुल एंड स्पीति वैली जो है हिमाचल प्रदेश की, उससे ये पास जो है रोहतांग पास उसको वो कनेक्ट करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मिनताका पास की, तो ये कहाँ है, आपकी काराकोरम माउंटेन रेंज पर सिचुएटेड है, मतलब कि ऊपर। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें चंगला पास, तो वो भी हमारा कहाँ पर है, वो भी हमारा लद्दाख में है। ओके, और अघिल पास ये भी हमारा काराकोरम पास में। तो ये पासेस के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप जीके पढ़े तो इन पासेस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें। ये भी आपको पता होनी चाहिए कौन से स्टेट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासेस हैं और कौन कौन सी रेंजेस पर हैं। ओके, द माजुली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन? माजुली आइलैंड आपको पता है बहुत फेमस रिवर आइलैंड है, कहाँ पर सिचुएटेड है, आसाम। कौन सी रिवर पर है ये, ब्रह्मपुत्र रिवर पर। ओके, ब्रह्मपुत्र रिवर पर ये आपका आइलैंड है और इसको अब इंडिया ने डिस्ट्रिक्ट भी डिक्लेयर कर दिया है। ओके, अब ये मजूली एक डिस्ट्रिक्ट भी हो गई है। इस तरीके से इट इज ऑल्सो द फर्स्ट आइलैंड इन इंडिया टू बी डिक्लेयर्ड एज डिस्ट्रिक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज नोन एज अ गेटवे कनेक्टिंग जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड श्रीनगर, सॉरी, तो जम्मू और श्रीनगर को कौन सा पास आपका कनेक्ट करता है, तो वो है आपका बनिहाल पास। ये जो आपकी कश्मीर वैली है, ओके, कश्मीर वैली को वो कनेक्ट करता है जम्मू टू द आउटर हिमालयाज। ओके, ये जो आपका कश्मीर वैली को आपका जो ऊपर वाले हिमालयाज है उनसे वो कनेक्ट करता है। और ये जो आपका लानकला पास है ये आपका कनेक्ट करता है, माउंटेन पास है आपका तिब्बत में। और चांगला पास है आपका, वो भी अभी हमने बात करी थी, आपका लद्दाख में है। एंड अगिल पास ये भी हमने बात करी थी कि अभी आपका ये काराकोरम रेंज में सिचुएटेड है। वर्कला, चोवा, चावक्कड एंड नतिका आर द बीचेस इन द स्टेट ऑफ? कौन से स्टेट के ये बीचेस हैं, तो बहुत सारे बीचेस हैं हमारे, कौन सी स्टेट में, केरला में। ठीक है, केरला की जो कोस्टल एरिया है, केरला का जो बीचेस हैं, कोस्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट। ओके, इस नाम से इसको भी हम बोलते हैं, जो आपका केरला और कर्नाटका का एरिया कवर करता है। तो ये सारे जो बीचेस के नाम हैं वो आपके कहाँ के हैं, केरला के हैं। और यहाँ पर बोट रेसिंग बहुत फेमस है केरला की। विच रिवर पासिस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज? इसमें से कौन सी रिवर जो सबसे ज्यादा कंट्रीज से पास होती है, तो वो है आपकी डेन्यूब। डेन्यूब रिवर आपकी कहाँ की है, जर्मनी की है, जो कि आपकी लगभग 10 कंट्रीज से पास होती है। जर्मनी में कहाँ से, ब्लैक फॉरेस्ट है वहां से ये निकलती है और उसके बाद ये आपकी ब्लैक सी में, ओके, ब्लैक सी में जाकर ये आपकी गिरती है। तो आपको याद रखना है कि डेन्यूब रिवर जो है ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में गिरती है और 10 कंट्रीज से होकर ये पास होती है। और ये आपकी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है कहाँ की, यूरोप की। और जो लॉन्गेस्ट रिवर है, फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर है वो है आपकी वोल्गा, मतलब नंबर 1 पे वोल्गा है, नंबर 2 पे आपकी डेन्यूब है। द अल्लामट्टी डैम प्रोजेक्ट ऑफ द कृष्णा रिवर वॉज एन इशू बिटवीन विच स्टेट? तो ये आपके किस किस स्टेट के बीच का इशू है, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ये आपकी कृष्णा रिवर पर सिचुएटेड है। ओके, कृष्णा रिवर की अभी हमने ट्राइब्यूटरीज की बात करी थी। ये आपकी 3 स्टेट से लगभग होकर गुजरती है। कौन कौन सी स्टेट से, कर्नाटका,
आंध्र प्रदेश और आपकी महाराष्ट्र। उसके बाद अगर आंध्र प्रदेश चूंकि डिवाइड हो गया तो इसलिए इसमें तेलंगाना भी पार्ट आ गया है। तो ये इतनी स्टेट से होकर गुजरती है और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में इसमें डिस्प्यूट भी है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको पता है कि जब एक जगह पर हम लोग खेती करते हैं, फिर उसके बाद उसको जला देते हैं, उस लैंड को क्लीन करते हैं, उसकी जगह पर दोबारा से फिर खेती करते हैं। तो मतलब वहाँ के प्लांट्स को, ट्रीज को हम जला कर वापस से रीयूज करते हैं उस लैंड को, तो उसको हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोलते हैं झूम कल्टीवेशन। ओके, झूम खेती जो है वो बहुत फेमस है। इसके अलावा जो लदांग है ये हम बोलते हैं इंडोनेशिया में। ओके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अनदर नेम है। चेना हम बोलते हैं श्रीलंका में, एंड जो लोगान है वो हम बोलते हैं अफ्रीका में। बेसिकली जो वेस्टर्न पार्ट है अफ्रीका का, वहां पर हम ये बोलते हैं। इज एन इम्पॉर्टेंट रोड लिंक बिटवीन श्रीनगर ऑन द साइड एंड कारगिल ऑन द ले ऑन द अदर साइड। कौन सा बहुत ही फेमस है, आपने बहुत बार नाम सुना होगा, क्या नाम है उसका? जोजिला। जोजिला पास बहुत फेमस है। ये हाई माउंटेन पास है, मतलब कि जम्मू कश्मीर का एक हाईएस्ट माउंटेन पास में से है। और एक अभी इस पे टनल भी, जो टनल प्रोजेक्ट है वो भी क्लियर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो कि रिड्यूस कर देगा टाइम को। जो कश्मीर वैली में जाने का टाइम है वो हमारा बहुत ही रिड्यूस कर देगा। और ये आपका क्या कनेक्ट करता है? लद्दाख से कनेक्ट कर देगा किसको? कश्मीर वैली को। ओके, जिससे कि आपकी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा। जॉर्वी कल्चर वॉज ए कैलकुलेटिक आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द प्रेजेंट बाय इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो जॉर्वी कल्चर ये आपको याद रखना है, कैलकुलेटिक टाइम का ये आपका एक एंशियंट आर्कियोलॉजिकल साइट मिली थी। एक आपका विलेज का नाम पे ही इसका नाम रखा गया है जॉर्वी। और ये जो आपका वेस्टर्न इंडिया है वहां पर ये आपका बेसिकली पाया गया है, जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज नियरेस्ट टू द सन? कौन सा स्टार सन के नियरेस्ट है? तो वो है हमारा प्रॉक्सिमा सेंट्योरी। ये आपका गलत लगा है, प्रॉक्सिमा सेंट्योरी, ये इसका सही आंसर। ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनके पीछे लॉजिक नहीं है, ये एज इट इज आपको पता होने चाहिए। बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे, एग्जाम्स में बार बार आएंगे। इस वीडियो को और पुरानी वीडियोस को बार बार देखते रहेगा, रिवाइज करते रहेगा, ताकि आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चंस एकदम से रट जाएं। फर्टाइल रिवराइन एलुवियल सॉइल इज बेस्ट suited फॉर द प्रोड्यूसिंग राइस। आपको पता है कि जो हमारी रिवर्स है वो हिमालय से जब आती हैं तो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सारे डिपॉजिट्स लेकर आती हैं और नॉर्दर्न प्लेन्स में ये सारा डिपॉजिट कर देती हैं। तो ये जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती हैं। आपके नॉर्दर्न प्लेन्स है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इसीलिए वहाँ पर जो राइस है वो बहुत ज़्यादा उगाया भी जाता है और उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड हाइएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? थर्ड हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है इंडिया में? बेरीही पानी फॉल। ओके, कहाँ पर है ये बेरीही पानी फॉल? ये है आपका उड़ीसा में। उड़ीसा की जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये पाए जाते हैं। और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट आपकी और किसके लिए फेमस है? अभी हमने आयरन ओर की बात करी थी ना, तो जो आयरन ओर है वो भी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा पाया जाता है। आयरन ओर जो माइंस हैं वो बहुत ज्यादा। और इसके अलावा आपके ये जो तीनों जो फॉल्स हैं वो तीनों कहाँ सिचुएटेड हैं? तमिलनाडु में। ये बहुत ज़्यादा ऊंचे तो नहीं है, लेकिन आपकी जो बड़ी पानी जो फॉल है वो लगभग 399 मीटर या 400 मीटर मान लीजिए, लगभग ये ऊंचाई से ये गिरता है। तो ये थे आपके आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे और आपको समझ भी आए होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, लेकर आएंगे आपके लिए और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।